अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोपी की जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग जो है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपके साथ, क्योंकि जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाली है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि नर्सिंग जो बीएससी नर्सिंग जेके बोपी की है या और भी जो कोर्सेज बोपी के अंडर हैं उनकी काउंसलिंग जो है वो कब तक स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और जो नोटिफिकेशन आई है उसमें बीएससी नर्सिंग में एक चेंज लाई है इन्होंने इस साल, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने निकाली थी 9 सितंबर को। यहाँ पे अगर आप देख भी सकते हैं इसमें डेट भी 9 सितंबर की है। तो इसमें जो आपको पता है कि नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अंडर जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने भी ऑल ओवर इंडिया के नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं, जो भी कॉलेजेस होंगे वो सारे नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। तो जो भी नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन निकालती है वो सारे कॉलेजेस को उसको फॉलो करना होता है, चाहे वो जेके बोपी हो या कोई और भी हो। उनको जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी यहाँ पे जो भी नोट्स आ जाती है उसको उनको फॉलो करनी होती है। और जो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में नर्सिंग के एडमिशन्स काउंसलिंग वगैरह होती है वो सारे की सारी जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे जो है कंट्रोल करता है, और उसकी जो भी प्रोसेस करनी होती है वो सब कुछ वो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ही करता है। फिर उसकी ब्रांच वगैरह होती हैं वो अलग छोड़ दो। फिर हर स्टेट में आप अपना जो है बोर्ड होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जेके बोर्ड है, जेके बोर्ड ने जेके बोपी है, तो उस तरह से हर स्टेट में आप अपना होता है। तो चलिए उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने क्या बात कर लेनी थी, आपको पता ही होगा कि बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग जो है वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। तो कल भी मैंने एक वीडियो में आपको बोला था कि नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो जल्दी ही विद इन वीक जो है वो विद इन वीक क्या मतलब किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाएगी। अभी 12th बेसिक डिप्लोमा की मेरिट लिस्ट आ जाएगी, देन उसके बाद फार्मेसी की भी मेरिट लिस्ट आने वाली है, देन उसके बाद काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन काउंसलिंग इस साल जो होगी वो सारी की सारी ऑनलाइन ही काउंसलिंग आपको होने वाली है। तो यहाँ पे जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है इन्होंने जो नोट्स यहाँ पे निकाला है इसमें इन्होंने क्या कहा कि 31 अगस्त से पहले जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के जो एडमिशन्स हैं या बाकी जो नर्सिंग के ब्रांचेस हैं उनके जो भी एडमिशन्स हैं वो 31 अक्टूबर से पहले एडमिशन प्रोसेस खत्म होनी चाहिए। काउंसलिंग ही नहीं, एडमिशन प्रोसेस भी जो है वो 31 अक्टूबर से पहले सारी की सारी खत्म होनी चाहिए। अभी यहाँ पे तो सितंबर चल रहा है, अभी तो कुछ ही टाइम रहा अक्टूबर में। दैट मीन्स कि जेके बोपी जो है वो आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जल्दी निकाल देगी और आपकी काउंसलिंग जो होगी वो उनको विद इन 1 मंथ आपकी काउंसलिंग भी करनी है और एडमिशन प्रोसेस भी उनको जो है सब कुछ खत्म कर लेना। इसलिए मैंने आपको कल बोला था कि जो काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाली है वो सारी की सारी ऑनलाइन रहेगी, और ऑनलाइन में जो है वो काफ़ी जल्दी है 1-2 वीक्स में सारी काउंसलिंग खत्म कर लेंगे और 1 हफ्ते में आपकी एडमिशन प्रोसेस भी जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ नर्सिंग में इन्होंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चेंज लाई है। पहले आपको पता ही होगा कि बीएससी नर्सिंग में जो है वो एग्जामिनेशन ईयर वाइज होती थी, लेकिन इन्होंने अगर यहाँ पे आप देख लोगे इन्होंने यहाँ पे लास्ट वाली लाइन जो मेंशन की है, एज फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड सेमेस्टर सिस्टम शैल बी फॉलो। जैसे सेमेस्टर होता है, बी फार्म में होता है, बीटेक में होता है सेमेस्टर वाइज, उसी तरह से यहाँ पे इसमें भी रहेगा। और इन्होंने एक और भी पॉइंट इसमें लिखा है, नो मोर एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन 22-23। मतलब कि 31 अक्टूबर से पहले सारी एडमिशन प्रोसेस खत्म होनी चाहिए। इसके अलावा अभी कोई भी इसमें एक्सटेंशन नहीं होगी, कोई भी डेट्स अब एक्सटेंड नहीं होंगे। और आज 2022-23 के बैच के आगे जो है जितने भी एडमिशन्स होंगे आज से, उनमें जो है वो सेमेस्टर वाइज जो है वो क्लासेस लगेंगे और सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट्स को एग्जाम देने पड़ेंगे। क्योंकि ये अच्छा अपडेट इन्होंने इसमें किया। ईयर वाइज एक तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता था नर्सिंग का एक ईयर का, तो वो कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। जब ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज डिवाइड हो जाएगा तो वो फिर छोटी मतलब कम सिलेबस रहेगा और स्टूडेंट भी ईजिली उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो थी वो ये थी कि बीएससी नर्सिंग की एडमिशन प्रोसेस जो होगी वो 31 अक्टूबर से पहले हो जाएगी और आपकी काउंसलिंग वगैरह सब कुछ आपको 31 अक्टूबर उससे पहले सारी की सारी आपको कंप्लीट हो जाएगी। और काउंसलिंग के बारे में आप जेके बोपी जो है वो जल्दी ही आपको अपडेट दे देगी। और काउंसलिंग आपकी जो है वो 90% चांसेस हैं कि काउंसलिंग आपकी जो होगी वो ऑनलाइन ही रहेगी, और ऑनलाइन ही 1 ही महीने में पॉसिबल है कि काउंसलिंग भी और एडमिशन करना, क्योंकि ऑफलाइन में कम से कम 2-2.5 महीने का टाइम इनको चला जाता है। तो इसलिए ऑनलाइन ये करेंगे और बाकी की जो काउंसलिंग है वो सारी की सारी ऑनलाइन ही रहेगी और आपका भी टाइम बच जाएगा, उनका भी टाइम बच जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, इससे आपको थोड़ा सा बोपी की काउंसलिंग के बारे में भी पता चला और जिसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो भी आपको मैंने यहाँ पे बता दी।